बिहार की सियासी सरजमी पर चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान और 14 नवंबर को मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे की खींचतान, जातीय समीकरण और नए खिलाड़ियों का उभार चुनाव को रोमांचक बना रहा है। लेकिन इसी बीच चर्चा है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। जी हाँ, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहज नहीं है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो जाहिर है कि उन्हें भी किसी मंझे हुए खिलाड़ी के साथ की जरूरत है। यही वजह है कि लोजपा और जन स्वराज पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाओं ने तूल पकड़ा है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर गहमागहमी। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव चरम पर है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए कम से कम 40 सीटों की मांग की है। बीजेपी उन्हें 20 से 25 सीटें देने को तैयार है, जिससे बातचीत में खींचतान चल रही है। चिराग पासवान ने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी नमक की तरह है, जो हर सीट पर 20 से 25 हजार वोट को प्रभावित कर सकती है। उनका 5 से 8% पासवान वोट बैंक एनडीए के लिए बेहद अहम है, खासकर ऐसे समय में जब नीतीश कुमार की जेडीयू भी अपनी हिस्सेदारी पर अड़ी हुई है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और ये दबाव की रणनीति मात्र है। हालांकि चिराग ने चलने का विकल्प हमेशा होता है कहकर वैकल्पिक रणनीतियों की ओर इशारा किया है। नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा माना जा रहा है, लेकिन छोटे दलों की महत्वाकांक्षा गठबंधन की एकजुटता को चुनौती दे रही है। इसी साल जुलाई में पप्पू यादव ने भी दावा किया था कि दोनों ने हाथ मिला लिया है और प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर ने इस पर साफ इनकार करते हुए कहा कि जन स्वराज पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी और किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। सियासी जानकारों का मानना है कि गठबंधन संभव तो है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि चिराग पासवान जिस गर्व से अपने चुनाव का स्ट्राइक रेट गिना रही हैं, वो उन्हें भाजपा के साथ रहकर ही हासिल हुआ है। भाजपा का ये वोट उन्हें अच्छे से ट्रांसफर हुआ था और उसकी संख्या भी अधिक है। वहीं प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में उतर रही हैं। उन्हें मतदान करने वालों की संख्या और किस सीट पर कितना दम है, ये क्लियर नहीं है। चिराग पासवान खुद को भविष्य में बिहार की सीएम के तौर पर देखते हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि वो क्या राह अपनाते हैं। फिलहाल दिल्ली में भाजपा के साथ एनडीए के दलों की टिकट बंटवारे पर मीटिंग चल रही है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। जानकारों का कहना है कि पीके के साथ गठबंधन की चर्चाएं शायद एलजेपी की ओर से ही फैलाई गई हैं, ताकि टिकट बंटवारे के लिए भाजपा पर दबाव बनाया जा सके। आगे की न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।